Let us discuss about vapor pressure and cavitation. तो वेपर प्रेशर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे अच्छा आप एक एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स से कि हमारे पास ये एक लिक्विड एंड एयर इंटरफेस है, ठीक। अब होता क्या है, सारे के सारे जो लिक्विड एयर इंटरफेस होते हैं, मतलब कि मान लो अभी लिक्विड हमने माना है, हमारे पास वाटर है, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज एयर। लिक्विड माना हमने वाटर, ठीक है। तो ये लिक्विड के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता क्या है, जब भी एयर और किसी भी लिक्विड का इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस में मतलब कि लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आ जाए कभी भी, यानी कि लिक्विड सरफेस पर, हमेशा लिक्विड सरफेस पे क्या होता है, कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज बना रहता है, ठीक है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो जो है लिक्विड सरफेस छोड़ के बाहर जाने लगते हैं। सो देयर इज कंटिन्यूस लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। उससे होता क्या है, ये जो लिक्विड है ये वाटर से हटके ऊपर गैशियस फॉर्म में आ जाता है। मान लो ये अपने पानी का जो ड्रॉप है ये ऊपर जाके गैशियस फॉर्म में आ जाता है। अब क्योंकि ये क्या होता है, एयर से भारी होता है, तो ये क्या होता है, लिक्विड सरफेस के ऊपर ही इन अ गैशियस फॉर्म जो है ये सेटल्ड होता है। अब होता क्या है, लेट्स से कि आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। अब इसमें हो क्या रहा है, मान लो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा कि अच्छा, ये एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों होता है, एस्केप क्यों करते हैं, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से ये लोग एस्केप करके ऊपर एयर में पहुंच जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हो, वेपर मॉलिक्यूल्स बोलते हो। ये जो मॉलिक्यूल्स हुए इनको आप बोलते हो वेपर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने वेट की वजह से कुछ प्रेशर मेंटेन करने लगते हैं लिक्विड सरफेस पे, इनका कुछ प्रेशर लिक्विड सरफेस पे मेंटेन होने लगता है। अब होता क्या है, इसी प्रेशर को आप नाम दे देते हो क्या, वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि वो वेपर्स की वजह से प्रेशर मेंटेन हो रहा है लिक्विड सरफेस पे। अब जैसे जैसे आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाने लगो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, होता क्या है, ये जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बढ़ने लगती है, तो मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के जो है वेपर फॉर्म में बनने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा वेपर इकट्ठा होगा ऊपर, तो उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है। अब होता क्या है, ये तो बात हो गई वेपर प्रेशर की। अब एक अच्छा, अब देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर मान लो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते आपका क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, एब्सोल्यूट, आपकी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मान लो ये एब्सोल्यूट माना है मैंने, इसके इससे भी बड़ा हो जाए। इस कंडीशन में क्या होता है, जब वेपर प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है बढ़ के, उस केस में क्या होता है, लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो इस केस में लिक्विड क्या करता है, बॉयल करना स्टार्ट करता है। अब क्या होता है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि बॉइलिंग लिक्विड की कब प्लेस आती है, किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो सकती है ना। बॉइलिंग कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर प्रोवाइडेड आपके पास क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना। तो आपका क्या होगा, लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल के लिए आप मान लो, ठीक है, हम ये बोलते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के लिए वाटर है। वाटर का क्या होता है केस, कि वाटर में आपके
अगर मैं टेम्परेचर के हिसाब से देखूं, है ना, टेम्परेचर के हिसाब से देखूं, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया किलो पास्कल्स में। आपको ये पता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1101.3 kPa, ठीक है ना, इसी को 1 एटमॉस्फेरिक बोल देते हो। अब होता क्या है, मान लो ये जो एग्जैक्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं कि एट 10 डिग्री सेल्सियस, एट 10 डिग्री सेल्सियस वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1.2, ठीक। एट 20 डिग्री सेल्सियस वाटर का वेपर प्रेशर होता है 2.3, ठीक है। और अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे देखती हूँ तो वाटर का वेपर प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है 101.3, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। जिसकी वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर आपका कितना हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ये इसलिए होता है। अब ऐसा हमेशा नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो। जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर कोई हाई एल्टीट्यूड एरिया है, अगर आप वहां गए, उस एरिया में जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड उतना जो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने का मतलब आपको वेपर प्रेशर की वैल्यू भी कमी हुई, कम ही वैल्यू में ये क्या कर जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर आपको ज़्यादा बढ़ाना नहीं पड़ा, टेम्परेचर भी कम टेम्परेचर पे ही आपका वेपर प्रेशर भी कम रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि कम है। तो इस केस में आपका क्या होता है, जो है आपने सुना होगा कि माउंटेन एरिया, हिली एरियाज में 80 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है वेपर प्रेशर को इसके बराबर पहुँचाने में या इससे बड़ा करने में। तो ये आपकी कहानी हो गई किसकी, वेपर प्रेशर की। अब इसी से रिलेटेड है आपकी कहानी कैविटेशन की। तो अगर हम कैविटेशन की बात करें, ठीक, अब यहाँ समझते हैं कैविटेशन को कि कैविटेशन क्या होता है। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास, मान लो कुछ ऐसे एक पाइप जा रहा है, ठीक है। कैविटेशन को समझने के लिए ये बेस्ट तरीका है। हमारे पास ये एक पाइप जा रहा है। अब मैंने क्या बोला कि अब इस पाइप में हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसमें मैंने मान लिया मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ ऐसे हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है ना ही कभी जो है क्रिएट होती है, सिर्फ ये कन्वर्ट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। अब होता क्या है कि आप मान लो, तो एनर्जी आपका, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी आपकी बराबर होती है, टोटल एनर्जी हेड की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी हेड प्लस आपका प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी जो है हर पॉइंट पे सेम रहती है, इसकी बात छोड़ दो। अब आपके पास एक बात है, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। यहाँ पाइप है, ये पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। अब यहाँ प्रेशर हेड और डेटम हेड की बात करते हैं। तो अब देखो, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड, अब यहाँ हम क्या करें, देखो मैंने ये पॉइंट्स माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका। लेट्स से कि दिस इज डेटम, दिस इज डेटम। अब क्या हो रहा है, आप प्रेशर हेड जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि एट दिस पॉइंट लेट्स से, एट दिस पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट इज व्हाट, डेटम हेड, राइट। तो ये डेटम हेड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों टर्म मुझे कांस्टेंट रखनी है, मैंने बोला डेटम हेड की वैल्यूज बढ़ेंगी, दैट मीन्स प्रेशर हेड उस जगह पे सबसे कम होना चाहिए, तभी डेटम हेड जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि डेटम हेड मैक्सिमम, प्रेशर हेड की वैल्यू कम होनी चाहिए।
तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास मिनिमम प्रेशर होगा। ठीक है, अब मिनिमम प्रेशर इन केस अगर ये मिनिमम प्रेशर हमारा मान लो कभी किसी केस में लिक्विड मान लो वाटर है, तो वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये जो लिक्विड है वेपराइज करना स्टार्ट करेगा। ठीक, जैसे ही लिक्विड वेपराइज करना स्टार्ट करेगा तो आपके पास क्या होगा, लिक्विड के साथ साथ उसके अंदर गैसेस भी होंगी, वो भी वेपराइज करना स्टार्ट करेंगी, जो कि बबल्स बना लेती हैं। मान लो ये बबल्स बन गया उन गैसेस के। अब क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है, इस पानी की वजह से ये बबल्स ट्रेवल करके कहाँ, इधर आने लगते हैं लो, आपके पास डेटम हेड वाले रीजन में आने लगते हैं। जैसे जैसे डेटम हेड कम हो रहा है दैट मीन्स हो क्या रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर हेड मैक्सिमम मिलेगा। जैसे ये प्रेशर हेड मैक्सिमम मिला, ये जो बबल्स हैं, ज्यादा प्रेशर हुआ बबल्स बस्ट करना चालू कर देंगे, है ना, ये बबल्स ने बर्स्टिंग चालू करी। जैसे ही बबल्स ने बर्स्टिंग चालू करी, उस केस में क्या हो गया, क्योंकि हाई प्रेशर रीजन था, बबल्स बर्स्ट करना चालू करेंगे। अब होता क्या है, जैसे ही बबल्स बर्स्ट करना चालू करते हैं, यहाँ पे नॉइज होती है, वाइब्रेशंस होते हैं इन पाइप्स में, इरोजन होने लगता है और सरफेस में पिटिंग होने लगती है और फटीग फेलियर होता है। फटीग फेलियर की वजह से जो क्या है, अपना पाइप जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, अब इसकी वजह से हो क्या रहा होता है, पिटिंग का मतलब क्या हो गया, मान लो ये आपकी पाइप है, तो ये जो पाइप का इनर सरफेस है इसमें ना ये बार बार जो है बबल्स बर्स्टिंग की वजह से कैविटीज फॉर्म होने लगती हैं। इन्हीं कैविटीज की वजह से हम इसको क्या नाम दे देते हैं, कैविटेशन नाम दे देते हैं इस पूरे फिनोमेना को। अब इन बबल्स की वजह से ये जो है ये आपका सरफेस कुछ इस तरह से दिखने लगता है, ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से क्या होगा, ये पिटिंग होने लगेगी। तो ये क्या करेगा, पाइप की सरफेस को इस तरह से खराब करता है और नॉइज और वाइब्रेशन तो साथ साथ चलती रहती है। सो दिस इज कॉल्ड योर कैविटेशन। इसके अलावा एक चीज और बतानी थी कि आपका जो लिक्विड्स जो होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड्स जिनका वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है वो आपके वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है आपका बेंजीन। आप बेंजीन को एज अ वोलेटाइल लिक्विड ले सकते हो, और आपके पास जिन जो लिक्विड बहुत कम वेपर प्रेशर हो, ठीक है, वो आपका है एक मरकरी। मरकरी का बहुत ही कम वेपर प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका वेपराइजेशन तो होता ही नहीं, मतलब कि इसकी बॉइलिंग हो ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसकी बॉइलिंग होएगी, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो क्या है बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से बॉइलिंग इसमें होती नहीं है। इसलिए इसको आप कई इंस्ट्रूमेंट्स में, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हमको प्रेशर मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें हम क्या करते हैं, मरकरी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मरकरी बहुत ही कम, मरकरी इज नॉट एट ऑल वोलेटाइल। ठीक है, so this is the case. Okay, so this is all about vapor pressure and cavitation. I hope आपको ये सब क्लियर होगा. If any doubts, please ask. Thank you.